अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 14 अक्टूबर है, मंगल का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने की कीमतें जो है वो तारीखी बुलंदियों को छूती जा रही हैं। मेन रीज़न यूएस और चाइना टैरिफ वॉर जो दोबारा से शुरू हुई है और एक टिट फॉर टैट की सिचुएशन बनी हुई है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ नहीं आने दे रही है। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं उनका भी कुछ असर ज़रूर है मार्केट के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव चीज़ें हैं उसमें एक ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो कि अगेन बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो यूएस में शट डाउन की सूरत हाल है। तो जब तक ये सारी चीज़ें अलाइन नहीं होती, दुरुस्त वे में नहीं आ जाती, सोने की कीमतें रुकने का नाम नहीं लेंगी। मार्केट छोटे छोटे रीटेस्ट ज़रूर करेगी। जैसे कि अगर आज सुबह की बात करूं तो 4120, 4140 इस तरह के फिगर्स भी शेयर हो रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट ने क्रॉस कर लिए थे। लेकिन अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 12 बजे के करीब जब लोकल मार्केट जो है वो आपकी ऑपरेशनल होने जा रही है, तो जो गोल्ड की प्राइस है इंटरनेशनली वो 4110, 4100 के पैरामीटर में जो है वो आ गई है। ये छोटे छोटे रीटेस्ट हैं जो मार्केट ले रही है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो एक्सट्रीम बुलिश है। तो ख़रीदारी करनी चाहिए, क्या वो ख़रीदारी रिस्की होगी? उसके अलावा सेल लगा देना चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। और लोकल मार्केट में जो खालिश सोने पीस का रेट है उसकी डिटेल्स भी मैं आज के दिन के हवाले से आपको दे देता हूँ जब ये मार्केट स्टार्ट होने जा रही है। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि आप जो है वो मार्केट को पूरी तरह एनालाइज करें, उसके बाद अपना फैसला करें। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, कल की माजरत है, कल सेकंड वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होनी थी, लेकिन कुछ मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अल्लाह ताला उनको सेहत दें, और आप तमाम सुनने देखने वालों से भी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि जब इंसान का ज़हन फ्रेश ना हो और ज़हन में अपनी वालदा को, वालिद को या किसी भी रिलेटिव को लेके थोड़ी सी टेंशन होना, तो फिर आपसे वर्किंग नहीं होती है। तो यही वजह है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कल भी काम करने का, और मैं इनफैक्ट बताऊँ आज भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट की सूरत हाल इस तरीके से है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और लोकल मार्केट के किस तरीके से बिहेव कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो सुबह वाली तो ज़रूर बना दूं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखें, इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो आपकी $4100 को भी क्रॉस कर गई है। जो फिगर अब हमसे शेयर की गई है वो $4200 से ऊपर जाती हुई बता रहे हैं कि ये $4200 को भी क्रॉस कर जाएगा, और सोना 4.5 लाख रुपए तोला कैलकुलेट होना अंडरस्टूड है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक ना हुई और ये मामला दुरुस्त सिमत में ना गए तो, क्योंकि गोल्ड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता चला जा रहा है, दूसरी क्रिप्टो है, उसके अलावा जो और ये सारी चीज़ें हैं, इनमें इन्होंने भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो क्रैश लगाया है। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा धातों का रुख कर रहे हैं। चांदी के हवाले से भी बहुत सारी खबरें हैं। चांदी ने भी अपनी हिस्ट्री हाई $53 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट हो रही है, और चांदी का स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी चांदी को सोने के अकॉर्डिंग रेट नहीं करता कि चांदी की जो मैनूवरिंग है या जो उसकी सेल परचेज़ है वो सोने के मुकाबले में कम होती है ज़रूर, इसका फ्यूचर ब्राइट ज़रूर है, लेकिन बहुत कॉन्टीन्यूटी से ये महंगी होती चली जाएगी ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा। फ़िलहाल जो चांदी का रेट है वो भी 6500 रुपये फ़ी तोला के हिसाब से जो है वो प्लस माइनस में कैलकुलेट किया जा रहा है। और चांदी के हवाले से अब जो भी अपडेट्स होंगी पर्टिकुलर प्राइसिंग की, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अब डेली अपडेट कर रहा हूँ और करूँगा भी। अब आते हैं गोल्ड प्राइस के ऊपर। इस वक्त खाली सोना 24 कैरेट पीस का रेट 4,45,000 रुपये फ़ी तोला है, 4,45,000 रुपीज़ पर तोला। और आज के दिन ही ये अगर रीटेस्ट इसने ये जो $40 $30 ब्रेक की है, इसके बाद दोबारा मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ मूव किया तो ये आज के दिन ही 447 448 के पैरामीटर में कैलकुलेट होता हुआ नज़र आएगा। ऐसा जो है वो बहुत पॉसिबल है। तो 445 जो है वो इस वक्त 24 कैरेट पीस का रेट है। 22 कैरेट सोना 4,07,900 है। जो 21 कैरेट गोल्ड है वो 3,89,375 रुपीज़ पर तोला है।
और जो लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड है वो 4,40,000 रुपीज़ पर तोला के प्लस माइनस में ट्रेड हो रहा है। रेट में 500-700 रुपये का डिफरेंस मार्केट टू मार्केट वेरी कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट जो कि 4,150 के करीब चली गई थी, 4,110 $4,100 पर इस वक्त आई खड़ी है। अब गोल्ड की खरीदारी के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हम इस वक्त बाइंग में आ जाएं। देखें जिस वक्त ये मोमेंटम इसने स्ट्रेट वे ऊपर का पकड़ा हो ना, थोड़ा डेंजर जोन ज़रूर होता है, ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल पहले वाली ही हो रही है। अगर आप थोड़ा गौर करो, पहले जब यूएसए चाइना टैरिफ वॉर चल रही थी, सोना धड़ाधड़ ऊपर जा रहा था, लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ें ठीक हुई हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक जो है इसने दे दिया था। 60 से 70 हज़ार रुपये तोला सोना जो है वो नीचे चला गया था। तो कहानी कुछ इस तरह की ही ना बन जाए, इसलिए इतने महंगे रेटों में जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल बासानी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म का इरादा है ना खरीदने का, उनको इंतज़ार करना चाहिए डिप का, मार्केट की रिट्रेसमेंट का, क्योंकि उन्होंने जो महंगा लेके गुजारना है तो वो अपना कैश हाथ में रख के भी वेट कर सकते हैं। मुझे ऐसी चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा, बेचने के हवाले से जो है वो लोग कहते हैं क्या हम बेच दें। मैंने बड़ा आसान कुलिया आपको बताया, अपने माइंड में टारगेट सेट कर लो कि मिनिमम टारगेट मेरा ये है, यहाँ तक आएगा तो मैं बेच दूंगा, अदरवाइज मैं प्ले करूंगा लॉन्ग और ब्लाइंड खेलूंगा कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। उसके साथ साथ आप स्प्लिट भी कर सकते हो, 50% बेच दो, 50% पे और आगे जो है वो वेट कर लो, फिर जैसे मार्केट रीटेस्ट दे थोड़ा फिर 50% का बाय कर लो। तो अपॉर्चुनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है सेलिंग के हवाले से। बाइंग के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा जो है ना, मुझे यही लग रहा है कि जो इंट्राडे ट्रेडर हैं और जो वीकली कर रहे हैं वो लोग जो हैं वो बासानी इस वक्त कर सकते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म का सोचा हुआ है ना, वो मेरे ख्याल से अगर ख़रीदारी को पोस्टपोन करें तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं जब रेट रीटेस्ट लेगा। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, करनी आपने अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़िम्मेदारी पे आप जो है वो अपना फ़ैसला कर सकते हो, क्योंकि रिस्की फैक्टर से मुराद यही है कि रेट जो है अगर वापस आएगा तो फिर करेज की कमी होती है ना लोगों में, तो फिर मसला होता है। फिलहाल अभी जो ट्रेंड है वो एक्सट्रीम बुलिश है, सोना 4.5 लाख रुपए तोला की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर कहीं इन्फॉर्मेशन में किसी चीज़ में भी कोई मिस्टेक कोई गलती की हो तो माजरत है, मैं कोई माइंड नहीं करता हूँ। कमेंट्स में आके अमेंड कर दीजिएगा। कोई और न्यूज़ हो जो आप ऐड करना चाहें ज़रूर बताइएगा। लोगों की आगाही होनी चाहिए और उन्हें दुरुस्त वे में सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़रा मामला अच्छे रहे शाम में तो फिर ज़रूर मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।